अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेसन 3। आज का हमारा सबक है सबक ट्यू, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आज के पहले दिन के पहले पीरियड में हम अपने पैराग्राफ रीड करेंगे। सुनो, समझो, पढ़ो वाली स्ट्रेटेजी से। इस लेसन के हमारे पास टोटल 8 पैराग्राफ हैं। तो आइए अपने पैराग्राफ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप टीचर हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मैंने लेसन प्लानिंग की एक मुकम्मल ये वीडियो बनाई है। आप जाकर ये देख सकते हैं और अपनी लेसन प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप नॉन सिंधी टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो मेरी ये 25 इम्पोर्टेंट सिंधी अल्फाज की आसान तलफ़ुज़ वाली क्लास ज़रूर देखें। इसमें आपको सिंधी के तलफ़ुज़ अदा करने में बड़ी आसानी होगी और आप सिंधी के इम्पोर्टेंट अल्फाजों की अच्छे से तलफ़ुज़ करना सीख जाएंगे, तो आपको सिंधी में बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं अपने रिमेनिंग एक्सरसाइज की तरफ। सबक ट्यू, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरिया में मदीने मुनव्वरा में जावा। संदुन वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाकिर आहे। संदुन नस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ीअ में हजरत अली करमल्लाहु वजहु सां मिले थो। पाण इब्तदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खां वरिताऊं। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया ऐं तालीम जो सिलसिलो जारी रखियाऊं। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जे सोहबत ऐं तालीम मां फैज़ पिरायायूं। तीसरा सबक, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। आपका नस्बी सिलसिला चौथी पुश्त से हजरत अली करमल्लाहु वजहु से मिलता है। आपने इब्तदाई तालीम अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ली। अपने दादा की वफ़ात के बाद अपने वालिद के दर्स में शरीक हुए और तालीम का सिलसिला जारी रखा। अपने दादा और वालिद की सोहबत और तालीम से फैज़ हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। केतिरा ई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वतन अची रहंदा हुआ। उन्हनि में फ़िक़्ह हनफ़िया जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि, फ़िक़्ह मालिकीअ जो बुनियाद विझंदड़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ऐं दुनिया जे मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, नुजूम ऐं रियाज़ीअ जे माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बड़े आलिम और फ़क़ीह और फ़िक़हदान थे। कई मशहूर आलिम और फ़िक़हदान फैज़ हासिल करने के लिए आपके पास आकर रहते थे। उनमें से फ़िक़्ह हनफिया के बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि, फ़िक़्ह मालिकी की बुनियाद रखने वाले इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि और दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, नुजूम और रियाज़ी के माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़ ऐं छंड छाण करे उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनीअ में फ़तवाऊं ॾिनाऊं। संदुन दीनी फ़तवान, फ़ैसलनि ऐं दीनी सम्झाणियनि अॻिते हली बाक़ाइदे फ़िक़्ह जी सूरत इख़्तियार कई, जेका फ़िक़्ह जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दीनी मसलों की तहकीक और जांच पड़ताल करके उन पर कुरान और हदीस की रोशनी में फतवाएं दी। आपकी दीनी फतवाएं, फैसले और दीनी वजाहतों ने आगे चलकर बाकायदा फ़िक़्ह की सूरत इख्तियार की, जो कि फ़िक़्ह जाफरिया के नाम से मशहूर है।
संदुन ॾिनल तइलीम मां के अहम ॻाल्हियूं हे आहिनि। निमाज़ पढ़ो ऐं उन ते हमेशा क़ाइम रहो, छाकाणि त निमाज़ दीन जो मज़बूत थंबो आहे। आपकी दी हुई तालीम में से कुछ अहम बातें ये हैं। नमाज पढ़ें और इस पर हमेशा कायम रहें, क्योंकि नमाज दीन का मजबूत सतून है। जेको शख्स ॿियनि लाइ खॾ खोटे थो, इहो पाण इन्हीअ खॾ में किरंदो। जेको शख्स बेवकूफ़नि जी सोहबत इख्तियार करे थो, सो ज़लील थिए थो, ऐं जेको शख्स ख़राब हंधनि ते वेंदो, इन लाइ माण्हू चङो ख्याल न कंदा। जो शख्स दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, वो इसमें खुद गिरेगा। जो शख्स अहमकों की सोबत इख्तियार करेगा, वो जलील होगा, और जो शख्स खराब जगहों पर जाएगा, लोग उसके लिए अच्छा गुमान नहीं करेंगे। हमेशा सच ॻाल्हाइजे, पोइ इन्हीअ मां नफ़ो पहुचे या नुक़सान। हमेशा सच बोलना चाहिए, फिर इससे नफा पहुंचे या नुक़सान। जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मेलाप रखणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे। फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां हमेशा दूर रहिजे। उहे माण्हू अहिड़े जबल वांगर आहिनि जंहिं मां न को पाणीअ जो चश्मू थो निकिरे ऐं न वरी मथस को वण ई थो उभरे। हू अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि जंहिं ते कंहिं बि सिले पैदा थियण जी उम्मीद न आहे। अगर लोगों से मेल मिलाप रखना हो तो अच्छे लोगों से रखें, गुनहगार और बदकार लोगों से हमेशा दूरी रखें। वो लोग ऐसे पहाड़ की मानंद है जिस पर ना तो पानी का चश्मा निकलता है और ना ही उनके ऊपर कोई दरख्त उगता है। वो ऐसी जमीन की तरह है जिससे किसी भी बीज की पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि जी कचहरीअ में हिकु दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायाऊं त आऊं जाफ़र बिन मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुअसि, तॾहिं खेसि हमेशा मुरकंदे ॾिसंदो हुअसि। जॾहिं संदुन ख़िदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम जिन जो ज़िक्र थींदो हो, तॾहिं एतिरो मुतासिर थींदा हुआ जो संदुन मुंहुं मुबारक ज़र्दी माइल थी वेंदो हो। आऊं निहायत घणो संदुन ख़िदमत में हाज़िर थींदो हुअसि। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल में एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि मैं जाफ़र बिन मोहम्मद की खिदमत में जब भी हाजिर होता था तब उनको हमेशा मुस्कुराते देखता था। जब आपकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम का जिक्र होता था तब इतने मुतासिर होते थे जो आपका चेहरा मुबारक पीला पड़ जाता था। मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी खिदमत में हाजिर रहता था। पाण सदाई निमाज़ पढ़ंदे ॾिसण में ईंदा हुआ या रोज़े जी हालत में क़ुरान मजीद पढ़ंदे ॾिसबा हुआ। संदुन दिल में अल्लाह ताला जी ज़ात खां सवाइ ॿिए कंहिं जो बि खौफ़ कोन हूंदो हो। आपको हमेशा नमाज पढ़ते हुए देखा जाता था या रोजे की हालत में कुरान मजीद पढ़ते हुए देखा जाता था। आपके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा दूसरे किसी का भी खौफ नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वॾा सखी हुआ जेको मुस्तहिक ऐं ज़रूरतमंद वटनि ईंदो हो उन जी अहिड़े नमूने मदद कंदा हुआ जो माण्हुनि खे
उन जी ख़बर ई कान पवंदी हुई। संदुन दस्तूर हो त जॾहिं राति जो ऊंधा थींदी हुई तॾहिं हिक टोकरीअ में मानियूं, गोश्त ऐं ॿियूं खाधे जूं शयूं विझी मदीने मुनव्वरा जी घटियुनि में वेंदा हुआ ऐं ज़रूरतमंदनि खे विरहाए ॾींदा हुआ। इहो अमल संदुन आख़िरी दम ताईं क़ाइमु रहियो। इस्लाम जे हिन बुज़ुर्ग हस्तीअ सन 148 हिजरीअ जे शवाल महीने में वफ़ात फरमाई। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बड़े सखी थे। जो भी मुस्तहिक और जरूरतमंद आपके पास आता था उसकी इस तरह मदद करते थे कि लोगों को उसकी खबर ही नहीं पड़ती थी। आपका दस्तूर था जब रात का अंधेरा हो जाता तब एक टोकरी में रोटियां, गोश्त और दूसरी खाने की अशिया डालकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में जाते थे और जरूरतमंद को बांट देते थे। ये अमल आपके आखिरी दम तक कायम रहा। इस्लाम की इस बुजुर्ग हस्ती ने सन 148 हिजरी के शवाल के महीने में वफात फरमाई। डे 2 सेकंड पीरियड लफ्ज़न जी उर्दू में माना। अल्फाजों की उर्दू में मानी। जावा पैदा हुए, पीढ़ी पुष्ट या नसब, वर्ताऊं लिया, फकीह फ़िक़ह का इल्म जानने वाला, फ़िक़हदान, केतराई कई, छंडछाण देखभाल, ॻाल्हियूं बातें, छाकाणि क्योंकि, थंबो सतून, खोटे खोदकर, किरंदो गिरेगा, ॻाल्हाइजे बोलना चाहिए, जेकॾहिं अगर, फासिक गुनहगार, कचहरी महफ़िल या मजलिस, निस्बा नजराना, मुरकंदे मुस्कुराते, ऊंधा अंधेरा, मानियूं रोटियां, विराए तकसीम करके। डे 2 के सेकंड पीरियड की हमारी मश्क अलिफ में 2 सवालात हैं। आइए इनको हल करते हैं। मश्क अलिफ, हेठियन सवालन जा जवाब ॾियो। मंदरजा से सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहिड़नि उस्तादनि वटि तालीम हासिल कई? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किन उस्तादों के पास तालीम हासिल की? जवाब, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इब्तदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ऐं उन जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम वटि हासिल कई। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इब्तदाई तालीम अपने दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनके वफात के बाद अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के पास हासिल की। सवाल नंबर 2, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जा कहिड़ा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौन से मशहूर तुलबा हो गुजरे हैं? जवाब, फ़िक़ह हनफिया जो बानी इमाम अबू हनीफा, फ़िक़ह मालिकिया जो बानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, निजूम ऐं रियाज़ीअ जो माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम जा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि। फ़िक़ह हनफिया के बानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फ़िक़ह मालिकी के बानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, निजूम और रियाज़ी के माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के मशहूर तुलबा हो गुजरे हैं। ये है डे 3 मश्क बे। हेठियन लफ्ज़न जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज की माना लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। नज़बी यानी शिजरा, पीढ़ी यानी पुश्त। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो नस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ीअ में हजरत अली करमल्लाहु वजहो सां मिले थो। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शुजरा चौथी पुश्त से हजरत अली करमल्लाहु वजहो से मिलता है। फेज़ नेकी या भलाई। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सॼे जहान लाइ
फैज़ ऐं बरकत जा सर चश्मा आहिनि। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए भलाई और बरकत के सर चश्मा हैं। फाजिर यानी बदकार, फासिक यानी गुनहगार। असांखे फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां परे रहणु घुर्जे। हमें बदकार और गुनहगार लोगों से दूर रहना चाहिए। मुस्तहिक नादार या हक़दार। ज़कात ऐं सदको। मुस्तहिक माण्हूअ जो हक़ आहे। ज़कात और सदका हक़दारों या नादारों का हक़ है। मश्क जीम जो कि डे 3 में हम कवर करेंगे। किन भी 5 कमनि जा नाला लिखो। किसी भी 5 कामों के नाम लिखे, जियां लिखण पढ़ण, जैसा कि लिखना पढ़ना। नंबर 1 धोअण, धोना। नंबर 2 खणण, उठाना। नंबर 3 सोरण यानी झाड़ू देना। नंबर 4 पचायण यानी पकाना। नंबर 5 सिबण यानी सीना। हमारे लास्ट डे की ये लास्ट मश्क है। मश्क दाल। मिटन माइटन जे रिश्तनि जा नाला लिखो, जियां ॾाॾो, पीउ, माउ ऐं धीअ। अजीज़ो अकारिब के रिश्तों के नाम लिखे, जैसा कि दादा, वालिद, वालदा और बेटी। ॾाॾो यानी दादा, ॾाॾी यानी दादी, नाना यानी नाना, नानी नानी, पीउ वालिद, माउ वालदा, पुट बेटा, धीअ बेटी, सहुरो ससुर, सस सास। डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से जाकर अपने टेस्ट को ओपन करें और अपने टेस्ट सॉल्व करके सबमिट करें। उसका रिजल्ट हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।